नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ABC स्मार्ट क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। और आज का हमारा टॉपिक है। नमस्कार बच्चों। अब आज हम एक्सरसाइज 4.2 पढ़ रहे हैं। इसके अंदर आपको ये बताना है कि एक अद्वितीय हल क्या होगा, दो हल क्या होते हैं और अपरिमित रूप से अनेक हल क्या होता है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों? कि y बराबर है 3x+5 और एक अद्वितीय हल होगा, केवल दो हल होंगे और एक परिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो इसको पहले मैं समझा देता हूँ ये क्या बात कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अपने समीकरणों के बारे में। हमारे पास समीकरण जो थी वो थी ax + by + c बराबर 0। अगर आप इसके अंदर जब कोई एक अद्वितीय हल की बात करता है तो अगर आप इसके अंदर कोई वैल्यू पुट ऑफ करते हैं और वैल्यू पुट ऑफ करने पर सिर्फ एक आंसर आता है तो उसको बोलते हैं एक अद्वितीय हल। और कभी दो हल आते हैं तो उसे बोलते हैं केवल दो हल हैं। और जब बहुत सारे हल आते हैं तो उसे कहते हैं उसमें बहुत सारे हल हैं। अब तुम कहोगे ये किस तरीके से, तो चेक कर लेते हैं। इसके अंदर आपको दे रखा है y बराबर है 3x+5। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर आपको y का मान निकालना है और x का मान अपनी मर्जी से रखना है। ठीक है, तो कैसे रखेंगे x का मान अपनी मर्जी से? मैंने क्या करा, यहाँ पे x बराबर 1 मान लिया। क्या मान लिया? x बराबर 1 अपनी मर्जी से माना है। तो जब मैंने x बराबर 1 माना तो y बराबर हो गया 3 ब्रैकेट में 1+5। तो ये हो गया 3 एकम 3 + 5 बराबर क्या हो गया? 8। और अगर मैं इसको 2 मानता तो यहाँ पे 2 रखता तो होता 3 दूनी 6 + 5 यानी कि 11। और अगर मैं 3 मानता तो यहाँ पर 3 तिया 9 + 5 14। तो एक चीज बताओ, इसके कितने हल निकाल सकता हूँ मैं? x को मानता चला जाऊंगा और मेरा y निकलता हुआ आएगा। तो क्या इसका एक हल था? नहीं। क्या सिर्फ दो ही हल थे? नहीं, इसके बहुत सारे हल थे। तो इसका आंसर होगा आपका अपरिमित रूप में अनेक हल हैं। समझ आ गया कि इसका एक हल कैसा होता है, दो हल कैसा होता है? तो इसमें तो बहुत सारे हल थे। तो आपके दिमाग में भी ये आ रहा होगा कि x का मान क्यों। हाँ, यही आपको पैटर्न करना है। अब आपको जो एक्सरसाइज सीखनी है आपके लिए। ठीक है, तो उसका एक हल होगा अपरिमित हल होगा, मतलब बहुत सारे। इसको बोलते हैं इन्फिनिटी सॉल्यूशन। तो बच्चों आज हम एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। 4.2 बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें से एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कक्षा 10वीं में भी और कक्षा 9वीं में भी। तो अभी तो हम कक्षा 9वीं की बात कर लेते हैं। कक्षा 9वीं में 4.2 के अंदर इसके अंदर आपको सॉल्यूशन निकालना होता है या फिर ग्राफ आपको बनाना होता है। तो या तो इसमें आपको ग्राफ बनाना सीखना पड़ेगा या फिर इसके हल निकालने होंगे। हल कितने निकालेंगे? हल इसके 3 या 4 हल को निकालने के लिए क्वेश्चन बोलेगा। अब ये हल कैसे निकालना जाता है? देखो, हल निकालने के लिए आपको सबसे पहले एक समीकरण दे रखा होगा ax + by + c = 0। ठीक है, या =c। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर y की वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी वैल्यू को मतलब इक्वल के उस साइड में कि राइट हैंड साइड पर ले जाना होगा। तो ये आपको हो जाएगा vy बराबर -c और -ax। अब यहाँ पे y को छोड़कर बाकी सारी चीज को राइट साइड ले आएंगे तो वो वैल्यू होगी -c -ax अपॉन में v होगा। ये v प्लस माइनस में ही जाएगा क्योंकि y के साथ इसका रिलेशन मल्टीपल का है, इसलिए ये जहाँ डिवाइड होगा यानी कि ऊपर वाली चीज क्या है, नीचे की होगी। ये आपका एक तरह का इक्वेशन बन के आएगी और इस इक्वेशन में आपको x का मान रखना है ताकि आपका y का मान निकल के आ सके। जितना आप यहाँ पे x का मान रखोगे
y का हर बार एक नया आंसर निकल के आता है। जैसे कि मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ, तेरे पास क्वेश्चन है 3x प्लस 2y इक्वल टू 6। ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन दे रखा है आपके लिए। तो अब आपको इसमें सबसे पहले y का मान निकालना है। ठीक है, तो y के मान के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे 2y को छोड़ना है, और ये तो देखो ऑलरेडी 6 बराबर में दे रखा था, तो x को वहां ले जाना, तो ये बन जाएगा माइनस का 3x। ठीक है, अब मुझे यहाँ पे y का वैल्यू रखनी है, तो 2 फालतू है, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 3x बटे में 2। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे x का मान रखना है और y का मान निकल के आएगा, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा। और x का मान रखना कितना है ये बता दूं आपको। x का मान आप कुछ भी रख सकते हो, x का मान आप 0 रख सकते हो, प्लस माइनस 1 रख सकते हो, प्लस माइनस 2 रख सकते हो, और ये इन्फिनिटी तक आप रख सकते हो। मतलब जितनी आपकी वैल्यू चाहिए आप उतना उस मान को यहाँ पर रख सकते हो। ठीक है, तो मैंने यहाँ माना x बराबर है 0। अगर x और 0 लिए हैं तो देखो कैसे करेंगे, y बराबर 6 माइनस 3, x की जगह रख देंगे 0 बटे में 2। ठीक है, अब 6 का 6, 3 0 0, तो 0 की वैल्यू 0 रहती है बटे में 2। अब 6 में से 0 गए तो 0 बचेंगे, 6 बचेंगे बटे में 2, काट दिया तो कितना आ गया 3। यानी कि जब मैंने x बराबर 0 रखा था तो y बराबर आपका 3 निकल के आया। समझ रहे हो, और इस वैल्यू को आपको यहाँ पर एक बॉक्स तैयार करना है। उस बॉक्स के अंदर आपको एक, इसे बॉक्स कह सकते हो, टेबल कह सकते हो, x और y का मान लिखना है। आपने x कितना रखा था यहाँ पे, आपने 0, तो y कितना निकल के आया 3। ठीक है, एक और देख लेते हैं इसके अंदर। मान के चलो मैंने x बराबर रखा 2, कितना रखा 2, ये मेरी मर्जी है, मैं अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकता हूँ। ठीक है, x बराबर मैंने 2 रखा। अब 2 रखने पर क्या होगा कि y बराबर है 6 माइनस 3 और 2 बटे में 2। अब ये तो हो गया 6, 3 दूनी 6 बटे में 2, 6 में से 6 गया 0, 0 बटे में 2 यानी कि 0, तो आंसर आ गया 0। यानी कि जब मैंने x बराबर 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 0। इसी तरीके से हम इस क्वेश्चन को आगे बढ़ा सकते हैं। हम 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखते हैं। इसके 3 पार्ट है और तीनों पार्ट के आपको 4 हल करने हैं। 4 हल करने के लिए मैंने आपको सबसे पहला था कि आप इसको साइड में एक बॉक्स क्रिएट कर लेंगे ताकि आप इसकी वैल्यू को पुट ऑफ करते रहें। ठीक है, पहली संख्या आप x मान लेंगे, दूसरी संख्या y मान लेंगे। आपने अगर इसकी बेसिक क्लास ले रखी है तो आपको समझ में आ जाएगा कि सबसे पहले हम y के साथ इसका ट्रीटमेंट करते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे कि y बराबर है, y को छोड़कर बाकी सभी संख्या हम एक साइड ले लेंगे, तो यहाँ y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2x। y के साथ कोई कोफिशिएंट तो है नहीं, इसलिए हमारी y बराबर हो जाएगा माइनस का 7 माइनस का 2x। अब क्या करेंगे हम इसके अंदर कि x का मान हम रखेंगे, 4 वैल्यू रखेंगे और इसका y का मान 4 निकल के आएगा। तो लेट माना हम इसका पहला मान निकाल रहे हैं, ए पार्ट। माना x बराबर 0, मैंने x का मान 0 रखा है, तो क्या होगा y बराबर 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 0। अब 7 तो 7 है, 2 का 0 हो गया 0, और 7 में से 0 गए तो कितने बचे, ओनली 7। ठीक है, तो यानी कि जब मैंने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना आ गया 7। अब मुझे इसका दूसरा मान निकालना है, तो इसका b पार्ट करते हैं। माना मैंने x बराबर रख लिया 1, जब मैंने x बराबर 1 रखा तो क्या हो जाएगा कि y बराबर 7 माइनस 2 1। अब देखो y बराबर हो गया 7, 2 1 का 2, तो 7 में से 2 कितने बचे 5। तो जब मैंने x बराबर 1 माना तो y बराबर कितना हो गया 5। ठीक है, अब माना x और 2 लेते हैं तो क्या हो जाएगा
y बराबर हो जाएगा 7 माइनस 2 ब्रैकेट में 2, यानी कि 7 माइनस 2 दूनी 4 बराबर आ गया 3। यानी कि जब मैंने x बराबर 2 रखा था तो y बराबर कितना आ गया 3। अब देखो 3 आंसर तो मेरे हो चुके हैं, अब मुझे चौथा आंसर चाहिए। तो चौथे आंसर को मैं बेटा यहाँ पे साइड में कर रहा हूँ, ठीक है। आप उसको नीचे करना, मैं आपके लिए साइड में कर रहा हूँ। अब यहाँ पे क्या करा मैंने, x बराबर अपनी मर्जी से माइनस का 2 ले लिया, क्योंकि मैंने कहा था कि हम उसमें कोई सी वैल्यू ले सकते हैं, 1 2 3 -1 -2 -1, हम कोई वैल्यू अपनी मर्जी से ले सकते हैं, पर उसका आंसर आना चाहिए। तो x और -2 रख लिया, तो वैल्यू आई y बराबर 7 -2 -2 बराबर 7। इसकी गुणा करेंगे, ब्रैकेट है तो माइनस माइनस प्लस और 2 दूनी 4, तो कितना आंसर आ गया 11। यानी कि जब मैंने x बराबर माइनस का 2 रखा तो y बराबर कितना आ गया 11, ठीक है। तो इस तरीके के इसके 4 सॉल्यूशन निकल के आ गए। ओके क्लास, अब हम इसका सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं, जो कि दे रखा है पाई x प्लस वाई बराबर 9। यहाँ पर x का जो कॉफिशेंट है वो पाई दे रखा है। पाई एक वैल्यू होती है 22/7। इसको सॉल्व करना पर यहाँ पे पाई की वैल्यू 22/7 नहीं डालनी है, पाई लेके चलना है आपको, ठीक है। देखते क्या सोल्यूशन होगा। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, आपको एक बॉक्स क्रिएट करना है, बॉक्स के अंदर 4 मान निकालने हैं। तो आपको यहाँ पे x और y की वैल्यू रखनी है, x और y, जो जो आप x रखोगे वो आपका y निकल के आता चला जाएगा, ठीक है। 4 मान आपको निकालने, तो मैं 4 बॉक्स क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले y की वैल्यू छोड़ के बाकी सब वैल्यू को साइड में लेकर चलते हैं। तो ये हो गया मेरे पास y बराबर है 9 माइनस पाई x। ध्यान से देख लो बेटा, 9 माइनस पाई x। अब यहाँ पर आपको x का मान रखना है और y का मान निकालना है। तो हम लिखेंगे, माना मैंने x का मान रख लिया 0, तो क्या होगा y बराबर 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 0। अब देखो ये तो 9 है, पाई 0 0 तो 0 हो गया, और 9 में से 0 गया तो कितने बचे 9। तो जब मैंने x बराबर 0 रखा तो y बराबर कितना आ गया 9। अब हम x बराबर मानते हैं, माना x बराबर मैंने 1 मान लिया, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 1। तो 9 का 9 माइनस पाई एकम पाई, तो मेरी वैल्यू जो है वो सिर्फ ये होगी, क्योंकि पाई की वैल्यू को 22/7 मानना ही नहीं है। तो ये मेरी वैल्यू का आंसर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई। यानी कि अब x मैंने 1 रखा तो y हो गया 9 माइनस पाई, ठीक है। अब इसका a पार्ट हो गया, b पार्ट हो गया, क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो c पार्ट जो हो जाएगा वो हो जाएगा x बराबर मान लेंगे 2। अब 2 मानने पे क्या होगा, y बराबर हो जाएगा 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 2। तो 9 माइनस पाई की 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 पाई। तो मेरा ये वैल्यू हो गई। तो ये दूसरा आंसर हो गया कि जब मैंने x बराबर 2 माना तो y बराबर आ गया 9 माइनस 2 पाई, ठीक है। अब इसका फोर्थ कर लेते हैं, डी पार्ट कर लेते हैं। डी पार्ट के अंदर हम x बराबर मान लेते हैं 3। तो क्या हो जाएगा, y बराबर है 9 माइनस पाई ब्रैकेट में 3, यानी कि 9 माइनस 3 पाई। तो इसका फोर्थ पार्ट हो गया कि जब मैंने 3 माना तो वैल्यू आ गई 9 माइनस 3 पाई। तो ये पाई था, आपको डिफिकल्ट लग रहा होगा, पर अब देखा होगा कि ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, बहुत इजी तरीके से हो जाएगा, ठीक है। ओके क्लास, इसका थर्ड पार्ट पढ़ रहे हैं, जिसमें लिखा x बराबर 4 पाई है। देखो मुझे एक सिंगल वैल्यू चाहिए थी, जो कि यहाँ दे रखा है x बराबर 4 पाई। अब यहाँ पे हम बॉक्स तो बनाएंगे 4 अंक लिखने के लिए, परंतु यहाँ पे हम x का मान नहीं रखेंगे, हम y का मान रखेंगे। कैसे, देखते हैं। ये x हो गया, y हो गया। देखो वहां पे हम लिख रहे थे माना x बराबर, यहाँ पे y बराबर माने, क्योंकि x ऑलरेडी इक्वल टू दे रखा है। तो लिखेंगे माना, देख लीजिए, माना x बराबर है, ओ सॉरी, y बराबर है 0। क्या मान लिया मैंने, y बराबर 0। तो मैं क्या करूंगा,
x बराबर 4, y का वैल्यू 0, तो ये हो जाएगा x बराबर 4 0 0, यानी कि जब मैंने y बराबर 0 माना था तो x बराबर भी 0 आएगा। यहाँ नीचे से ऊपर जाएंगे। ये a पार्ट है। b पार्ट करते हैं। माना y बराबर में 1 मान लेता हूँ तो क्या होगा, x बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 1, यानी कि x बराबर हो गया 4 1 कम 4। समझ में आ गया। तो जब मैंने y बराबर 1 माना तो x बराबर हो गया 4। अब c पार्ट करते हैं। माना y बराबर 2 मान लेते हैं। अगर y बराबर 2 है तो क्या होगा, देखो x बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 2, तो 4 दूनी 8। तो जब मैंने x बराबर 2 y बराबर 2 माना तो x कितना निकल के 8। उल्टा हो रहा है, ये पहले y x रखते थे y निकल रहा था, अब y रखते हैं x निकल रहा है। अब लास्ट पार्ट कर लेते, डी पार्ट। यहाँ पे मैं y बराबर मान लेता हूँ 3। देखो एक तो 3 ही माना है मैंने सब में, ठीक है। एक पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग मान के दिखाया था, ऐसे भी हो सकता है। तो x बराबर हो जाएगा 4 ब्रैकेट में 3, यानी कि 4 तिया 12। तो जब मैंने x बराबर y बराबर 3 माना तो y बराबर निकल के x बराबर निकल के आया 12। जब मैंने y बराबर 3 माना तो ऐसा कितना निकल के आया 12। ठीक है, ये इसके 4 सॉल्यूशन हैं। Thanks for watching this video. If you like that, please like, share.